हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे महाकवि दिनकर के बारे में, बस 5 मिनट के अंदर। तो इसीलिए बने रहिएगा और आज पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको दिनकर से कोई भी सवाल पूछा जाए आप उसको बता दें। महाकवि दिनकर के बारे में सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए उनका जीवन परिचय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। महाकवि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। बेगूसराय जो जिला है, सिमरिया जगह है। इनकी माता का नाम था मनरूप देवी और पिताजी का नाम था रवि सिंह। ठीक है। और इनका पूरा नाम था रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर इनका उपनाम है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में और उसी के आसपास हुई थी। इनका काव्य युग क्या कहलाता है? इनका काव्य युग कहलाता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद का मतलब क्या है? उत्तर छायावाद का मतलब है छायावाद के बाद वाला युग। इन्होंने मैट्रिक जो है 1928 ईस्वी में पास किया मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। उसके बाद इन्होंने बीए 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास विषय में किया। और इनके निधन की बात करें 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी 66 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। अच्छे लोग और बड़े लोग जो है बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार इनके बारे में अगर आप आगे देखना चाहें तो हम देखेंगे दिनकर जी शुरू में HE स्कूल बरभीगा में प्रधानाध्यापक के पद पर रहे। फिर जनसंपर्क विभाग में इन्होंने सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर के रूप में भी काम किया और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कार्य किया एवं ये राज्यसभा के सांसद भी रहे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, तो भागलपुर विश्वविद्यालय के। और कहाँ के सांसद थे? राज्यसभा के। इन्होंने क्या क्या रचनाएं की है? तो इन्होंने प्रबंध लिखा है, मुक्तक लिखा है, गीत लिखा है, प्रगीत लिखा है, प्रतीत नहीं प्रगीत, काव्य नाटक लिखे हैं। इन सब की रचनाएं इन्होंने की है। अगर बात करें इनके प्रमुख कृतियों की तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि। इनकी ये सभी रचनाएं ध्यान में रखिएगा। प्रणभंग तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उर्वशी, रश्मिरथी ये सब पूछे जाते हैं। इसके बाद ये सब काव्य कृतियाँ हैं। अगर हम बात करें गद्य कृतियाँ की तो गद्य कृतियाँ में आ जाती है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति की 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। अर्धनारीश्वर पाठ आपको 12th में हिंदी के बुक में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपको इन रचनाओं में से कुछ रचनाएं तो 100% याद रखनी ही होंगी। जैसे संस्कृति के 4 अध्याय, वो क्यों याद रखना है? क्योंकि इस पर इनको पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। या ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला हुआ है? उर्वशी पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला हुआ है? संस्कृति के 4 अध्याय पर। पद्म विभूषण कहाँ से मिला है इनको? भारत सरकार की ओर से। तो ये 3 पुरस्कार मिले हैं, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण। चलिए आगे बात करें इस पाठ के पाठ परिचय की, तो हम लोग देखेंगे कि प्रस्तुत कविता में राष्ट्रकवि दिनकर आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष करते हैं। कवि कहते हैं कि देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है।
जनतंत्र के राजनीतिक और ऐतिहासिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि एक नए भारत का शिलान्यास करता है। इसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को तैयार है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व भी है और सामयिक महत्व भी है। यानी दिनकर जी जो है अब कहते हैं कि अब अभिषेक राजा का नहीं होगा, प्रजा का होगा। शासन अब राजा नहीं करेंगे, प्रजा करेगी। अब प्रजा जिधर जिस तरह चाहेगी उसी प्रकार शासन करेगी। अब प्रजा जो है सोई हुई नहीं है, अब जाग उठी है, जागृत हो गई है और प्रजा जो है अपना निर्माण स्वयं करेगी। चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपने इस कविता को एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस कविता को जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।